जय हिंद फ्रेंड्स, गुरुकुल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है गौरांग परमार और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कैसे अंग्रेज या यूरोपवासी भारत में आए, यानी कि उनका भारत में आगमन कैसे हुआ। ठीक है, हाउ द ब्रिटिशर्स और द यूरोप, ठीक है, यूरोपियन पीपल्स एंटर्स इनटू द इंडिया, एंटर्स द इंडिया। ठीक है, कैसे वो भारत में घुसे, कैसे वो भारत में आए, वो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो अंत तक वीडियो में बने रहिएगा, मज़ा आएगा। एकदम स्टोरी वाइज एकदम ज़ोरदार से हम देखते जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। और मेन मोटो हमारा इस वीडियो में ये हम समझना है, देखना है कि कैसे वो लोग भारत में घुसे। ठीक है, कैसे भारत में वो आए, कैसे एंटर हुए, यही हमें इस वीडियो में देखना है। तो बात की शुरुआत, कहानी की शुरुआत यहाँ से होती है कि जो यूरोपियन प्रजा है, यूरोपियन प्रजा, ठीक है, तो जो यूरोपियन प्रजा है उनमें भारत के मसाले, ठीक है, उनकी बहुत बड़ी मांग रहती थी, क्योंकि वहाँ पे मसाले और ऐसी चीज़ों का, ठीक है, निपज होता नहीं, वहाँ पे ऐसी कोई चीज़ें होती नहीं। लेकिन तीखा और मज़ेदार चटपटा खाने की उन्हें बहुत सारी चीज़ें अच्छी लगती है। ठीक है, तो इच्छा तो बहुत होती है खाने की, लेकिन वहाँ पे ऐसी चीज़ें होती नहीं, तो करे क्या, तो वो सारी चीज़ें, यानी कि सारी ही चीज़ें, मसाले, ठीक है, सारे ही प्रकार के मसाले वो लोग इंडिया से वहाँ पे ले जाते थे। यूरोप वासी यानी कि यूरोपियन प्रजा, ठीक है, वो लोग भारत से सारे ही मसाले ले जाते थे। लेकिन ये मसाले ले जाने के लिए, ठीक है, ये बिज़नेस करने के लिए, ये व्यापार करने के लिए वो यूरोप से, ठीक है, यूरोप से भारत कैसे आते थे, तो जल मार्ग और जमीन मार्ग दोनों ही उपलब्ध थे। ठीक है, जल मार्ग और जमीन मार्ग, जल मार्ग और जमीन मार्ग दोनों ही मार्ग से वो इंडिया आ सकते थे, भारत आ सकते थे, यूरोप से भारत आ सकते थे। यूरोप यानी कि यूरोप में जो भी देश आते हैं, सारे ही देश, ठीक है, तो यूरोप से वो भारत आ सकते थे, जल मार्ग और जमीन मार्ग दोनों से। लेकिन बात ये थी कि ये जो जल मार्ग है और जमीन मार्ग, ये दोनों ही जगहों से आने के लिए, यानी कि ये दोनों ही मार्ग है, उसमें यूरोप से भारत आने के बीच में एक पॉइंट था, यानी कि एक जगह थी जिसे कहते हैं इस्तांबुल। ठीक है, तो वो था केंद्र बिंदु, यानी कि सेंट्रल पॉइंट, यानी कि जल मार्ग से आए या जमीन मार्ग से। अगर यूरोप से भारत आ रहे हैं तो जल मार्ग से या जमीन मार्ग से आपको इस जगह से तो गुजरना ही पड़ेगा, यानी कि इस्तांबुल की, जिसका दूसरा नाम कॉन्स्टेंटिनोपल भी जिसे कहते थे, ठीक है, कॉन्स्टेंटिनोपल भी जिसे कहते थे, तो वहाँ से तो आपको गुजरना ही पड़ेगा, वहाँ से उसको पास करके ही आप इंडिया आ सकते हो। ठीक है, या भारत से वापस जाने के लिए भी उस पॉइंट को तो क्रॉस करना ही पड़ता था। लेकिन मेन बात हुई सन 1453, ठीक है, 1453 में एक ऐसी बात हुई कि जिसकी वजह से जल मार्ग और जमीन मार्ग दोनों ही बंद हो गए। भारत आने के जो मार्ग थे वो दोनों ही बंद हो गए। क्यों, ऐसी कौन सी घटना हुई, तो वो घटना ऐसी हुई कि ये जो इस्तांबुल था, या जिसका दूसरा नाम कॉन्स्टेंटिनोपल है, इसे तुर्क मुस्लिम जो प्रजा थी, ठीक है, या लोग थे, जो तुर्क मुस्लिम जो प्रजा थी, उन्होंने ये कॉन्स्टेंटिनोपल यानी कि इस्तांबुल का जो एरिया था उसे जीत लिया। ठीक है, कनकर कर दिया, उसे जीत लिया। अभी उसे जीतने के बाद तुर्क मुस्लिमों के पास उसकी सारी ही पावर्स आ गई। ठीक है, यानी कि वहाँ से कौन जाएगा, कौन पास होगा, क्रॉस करेगा, उसको वो सारी ही जो जवाबदारी, जिम्मेदारी जो थी, या कह सकते हैं कि हक, अधिकार, जो भी आप कह लें, उसकी सारी पावर आ गई इन तुर्क मुस्लिमों के पास। अभी इन लोगों के पास आए तो उन लोगों ने क्या किया कि जो यूरोपियन प्रजा है उनका भारत आने का जो रास्ता था वो बंद कर दिया, यानी कि ये दोनों ही मार्ग अब बंद हो गए। ठीक है, जल मार्ग भी बंद कर दिया, जमीन मार्ग भी बंद कर दिया, दोनों ही मार्ग बंद कर दिए। लेकिन यूरोप की जो प्रजा थी उनको भारत के मसालों के बिना चल सके ऐसी बात थी नहीं, मतलब ऐसी कोई सिचुएशन ही नहीं थी कि उनको ये चल सके, इसके बिना, मसालों के बिना, चाहिए ही चाहिए। ठीक है, उसके बिना चलेगा ही नहीं इनको, क्योंकि वहाँ पे जो है मसाले बनते नहीं और उनको मसाले चाहिए थे।
ठीक है। तो इसी वजह से, इसी बात की वजह से उनको ये बात चल सके ऐसी नहीं थी कि भैया मसाले तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो ये मार्ग अगर बंद हो गया तो कोई बात नहीं, हम दूसरा मार्ग ढूंढ लेंगे। उन्होंने ऐसी विचार किया। अभी ऐसा विचार किया तो मतलब एक नई कहानी, एक नई स्टोरी शुरू हुई जिसका नाम है जलमार्ग ढूंढने की जो प्रोसेस है वो, ठीक है। यानी कि नया जलमार्ग, ठीक है, नया जलमार्ग या जमीन मार्ग दोनों ही कह सकते हैं, लेकिन मुख्यतः जलमार्ग। तो नया जलमार्ग ढूंढने की जो बात है वो शुरू हुई कि यूरोप से भारत जाने के लिए नया जलमार्ग ढूंढो, ऐसी बात शुरू हुई। अभी इसमें सबसे पहले जो है जिसने शुरुआत की थी, ठीक है, सबसे पहले जिसने शुरुआत की थी वो थे पोर्टुगल के राजा। पोर्टुगल के एक राजा थे जिनका नाम था प्रिंस हेनरी। पोर्टुगल के राजा थे जिनका नाम था प्रिंस हेनरी। उन्होंने प्रोत्साहन दिया और प्रेरित किया एक नाविक को, ठीक है, एक नाविक को प्रोत्साहित किया, उन्हें आर्थिक सहाय भी दी कि भैया पैसा वैसा वगैरह मैं देता हूँ, पर तुम जाओ और एक नया जलमार्ग ढूंढो कि जिससे हम भारत जा सके और मसाले वगैरह ला सके। तो इसी बात के चलते फिर वो नाविक गए और उनके बाद और नाविक गए, उनके बाद और नाविक, क्योंकि जलमार्ग मिल नहीं रहा था। कई बार कई सारे नाविक, ठीक है, बीच में ही कहीं रुक गए होंगे, कहीं डूब गए होंगे, कहीं खो गए होंगे, ऐसी सारी घटनाएं होती रही, लेकिन जलमार्ग नहीं मिला। और ऐसी ही चीज़ें चल रही थी कि पोर्टुगल के ही एक नाविक जिनका नाम था बार्थोलोम्यू डायस, ठीक है, बार्थोलोम्यू डायस, इन्होंने एक जगह की खोज की जिसका नाम है कैप ऑफ गुड होप, ठीक है, जिसका नाम है कैप ऑफ गुड होप। अभी ये इंडिया तो नहीं था, भारत तो नहीं था, लेकिन उन्होंने ये जगह खोजी थी और इसका नाम बाद में पड़ा कैप